अगला है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, इलास्टिसिटी। व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, एक स्प्रिंग है, इसको ऊपर बोला द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, इसको दबाया जा रहा, इसको क्या किया जा रहा, दोनों तरफ से दबाया जा रहा। व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वो जो रिस्ट वॉच आता था जिसमें वो चाबी देते थे और उसके बाद वो चलता था, तो ये भी उसमें भी क्या इकट्ठा होता था, पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा होता था, तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज करेगा। When a cork and the iron nail are placed on the beaker filled with water, the cork floats while the iron nail is submerged. What is the reason behind it? The density of cork is greater. Cork जो होता है हल्का होता है, उसका डेंसिटी लोहा का डेंसिटी से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है कि वाटर का डेंसिटी से ज्यादा होता है डेंसिटी आयरन नेल का, तो इसी वजह से वो नीचे की तरफ डूब जाता है। और कॉर्क का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, और कॉर्क का डेंसिटी कम होने की वजह से कॉर्क जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। What would be the force generated by a wall on which water strike normally to at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्चार्ज जो है आपका डिस्चार्ज Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज का मतलब होता है Q का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.0001 मीटर क्यूब दिया हुआ है, आपको स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। जो ये फोर्स लगाएगा F इक्वल टू होता है रो जी क्यू। आप यहाँ पर देखो, रो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000, जी का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ, आप मान लो 10, और क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10 का पावर माइनस 4, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये 3 जीरो और ये एक 4 जीरो, इसे ये कट जाकर बचेगा क्या 1 न्यूटन इसका सही आंसर है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है F इक्वल टू रो जी क्यू, तब तो ये ऑप्शन बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। Which of the following factors depend on the result of buoyancy force acting on the subject in the given fluid? देखते हैं इस कौन सा फैक्टर है। The density of the fluid and the mass of the object, mass of the object नहीं होगा, हाँ जितना ज्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स काम करेगा। द वेट ऑफ इमर्ज, ये बात भी जो गलत है कि कितना वेट लगा रहा है, ये नहीं, कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है अपने नीचे से कोई भी पदार्थ, उतना ही उसके ऊपर क्या लगेगा, उपलावकता बल लगेगा, बायोंसी लगेगा। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया राइट आंसर कि कोई भी जो लिक्विड है वो कितना, कोई भी जो पदार्थ है वो कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर पा रहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। If buoyancy force is less, अगर बायोंसी नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला लिक्विड का फोर्स कम है, ठीक है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट सिंक, हाँ अगर ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, पानी के द्वारा ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये बात सही है। If the buoyancy force is greater than the weight of the object, then the object is float, ये भी बात सही है कि अगर buoyancy force ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है, तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। If the buoyancy force is less, buoyancy force क्या है, नीचे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, ये कम है, ठीक है, then the object is float, नहीं ऑब्जेक्ट जो है डूब जाएगा। यही बोला था कि इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है। सेंटर ऑफ बायोंसी ऑलवेज, सेंटर ऑफ बायोंसी जो है ये हमेशा कॉन्साइड करेगा सेंट्रोइड से वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सेंटर ऑफ बायोंसी ऑलवेज कॉन्साइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। When a body is completely or partially immersed in fluid, the body experience a force equals to weight of displaced water. कोई भी जो नाव है कि जितना पानी को हटा पाएगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, वेट डिस्प्लेस द प्रिंसिपल इज नॉन, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। According to Archimedes' principle, the upward force experienced by the body immersed in a fluid equals to which of the following? Weight of the fluid displaced by body. Body कितना वाटर को डिस्प्लेस करता है अपने नीचे से, उतना ही फोर्स बायोंसी का होगा।
द बिल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन, बिल्डिंग समझो कि ये एक नाव है, नाव के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन है ये किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ। और जो पानी को डिस्प्लेस हुआ है, जो भी पानी डिस्प्लेस हुआ है ये फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। द बिल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ शिप बेस्ड ऑन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। What is another name for the buoyancy force exerted by water on the submerged body? इसी को बोलते हैं buoyancy force। सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you fill water in glass and ice cube, what happen when ice cube completely melt? इसमें जो वाटर का लेवल है ये रिमेन सेम रहेगा, वाटर के लेवल में किसी भी तरह चेंज नहीं होगा। एक ग्लास है, अगर आप एक ग्लास में जो कंप्लीटली फिल है, जो कंप्लीटली फिल्ड है, और इसमें आप एक आइस क्यूब को डालते हो, अगर एक आइस क्यूब को डालते हो, आइस क्यूब जो है जब पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होके ये क्या होगा, पूरा का पूरा जगह को एक्वायर कर लेगा। क्योंकि जब भी ये आइस क्यूब होता है ये 90% पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और 10% पानी के बाहर रहता है। ये क्वेश्चन पहले आया है कि जो आइसबर्ग होता है उसमें कितना परसेंट पानी के नीचे रहता है, 90% पानी के नीचे रहता है और 10% पानी के ऊपर रहता है। तो एक्चुअली जब बर्फ जमता है ना तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही वजह है कि जब ये पिघलेगा, पिघलने के बाद भी जो लेवल रहेगा वाटर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन सी इज राइट। When an object sink, the upward thrust of the fluid on the object, कोई भी चीज तैरता कब है, नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तभी तो ये तैरेगा। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डूब रहा। मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या है, ये ज्यादा है, ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, और नीचे से लगने वाला जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेसर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीचे से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। अब थ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑब्जेक्ट वुड बी, ऊपर से नीचे से लगने वाला फोर्स को बोलते हैं अप थ्रस्ट, ऊपर से लगने वाला को बोलते हैं वेट। दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है इसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। नीचे से लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। प्रेशर जो है जनरली ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। Which of the following is not based on the principle of Archimedes? इसमें तो कौन सा जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, ओडोमीटर। ओडोमीटर हम लोग स्पीड मापते हैं। सबमरीन जो है पानी के नीचे जो तैरता है सबमरीन, ये भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सब का सब क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, एक्सेप्ट ओडोमीटर। What will be the buoyancy force exerted by the water? वाटर जो है कितना बायोन्सी फोर्स लगाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस होगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को डाल रहा है वो जितना पानी को साइड करेगा अपने नीचे से उतना ही तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। What is the magnitude of buoyancy force depend on? Buoyancy force जो है ये डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस जिसको हम डुबा रहे हैं उसका वॉल्यूम के ऊपर के जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही होगा इसका। प्रेशर से, प्रेशर इज डिफाइंड, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया इज ए स्मॉल फॉर अ गिवन फोर्स द प्रेशर। आप एक एग्जांपल समझो, जो सुई होता है, निडल जो होता है, तो उसका एरिया क्या होगा, बहुत कम होता है। ठीक है, आपको अगर एक निडल से चुभाया जाए और एक मोटा सा कोई चीज मतलब लकड़ी से या फिर किसी भी चीज चुभाया जाए जिसका एरिया ज्यादा है, एरिया जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, उससे कम चुभेगा लेकिन उतना ही ताकत लगा के सुई से ज्यादा चुभेगा। आप फॉर्मूला से देख लो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। बोल रहा एरिया को क्या कर रहा, कम किया जा रहा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा मोर। ऑप्शन सी इसका राइट है। आप एग्जांपल से भी याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। जब ये एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, बी।
आप फोर्स का वर्क का जो होता है ना, आप कुछ कुछ याद कर लो। फोर्स का हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू। आप एनर्जी का जो होता है एम एल टू टी माइनस टू। ये रिपीटेड है, ये बार बार आया है। ये हो गया फोर्स का और ये हो गया एनर्जी का। जो रिपीटेड है उसको आप याद कर लो ऐसे ही। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स को क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया? पर यूनिट थ्रस्ट को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट मतलब फोर्स, इसी को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ अ गिवन फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। अगर बोला जाएगा कि एरिया बढ़ रहा है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर घटेगा, तो गेट रिड्यूस, ऑप्शन सी राइट है। As the depth increase from the free surface of a fluid, pressure exerted by the fluid. ये है वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या होता है? P इक्वल्स टू रो जी एच। मतलब हाइट को आप क्या करो? बढ़ा रहे हो। अगर हाइट को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। P इक्वल्स टू रो जी एच। वाटर लेवल से नीचे जाओगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इफ द डेप्थ डिक्रीज, डेप्थ को क्या कर रहा? घटा रहा। From the free surface, the pressure exerted on liquid will be, प्रेशर क्या होगा? घटेगा। गेट रेडियस, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। P इक्वल टू रो जी एच। P इक्वल टू रो जी एच। तो अगर हाइट को घटा रहे हो आप, डेप्थ को घटा रहे हो, तो प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। Which of the following increase when the pressure exerted by the solid decrease? क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या बोला है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज, कौन सा इसमें से बढ़ेगा? व्हेन प्रेशर रिड्यूस, अगर ये घट रहा, प्रेशर क्या घट रहा, तो एरिया क्या होगा? एरिया बढ़ रहा होगा डेफिनेटली, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ एयरक्राफ्ट केबिन एट एल्टीट्यूड? बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जब एरोप्लेन उड़ता है तो बाहर में क्या रहता है? एयर का डेंसिटी कम रहता है, तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम रहेगा। अगर एयर प्रेशर कम रहेगा तो वहां पर सफोकेशन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा पायलट को। तो वहां पर क्या करता है? आर्टिफिशियली वहां पर जो चेंबर होता है, जो केबिन होता है, तो केबिन में प्रेशर को बढ़ाया जाता है मोर देन आउटसाइड। तो वहां पर क्या किया जाता है? केबिन का जो टेम्परेचर, ये सॉरी प्रेशर जो होता है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन हवा अवेलेबल रहे, ताकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो ज्यादा एल्टीट्यूड पे। द प्रेशर ऑफ एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा ये प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर जो क्या होता है? डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? डेंसिटी का। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी से। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा था, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर क्यूब मीटर। आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन क्लाउड टू फ्लोट ऑन स्काई? क्या रीजन है कि बादल जो है आसमान के ऊपर जो है तैरता है? लो डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी क्या होता है? बादल का कम होता है एज कंपेयर ऑफ एयर, इसलिए वो क्या करता है? फ्लोट करता है। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी, डेंसिटी जिसका कम रहेगा वो क्या हो जाएगा? लेसर देन वाटर। डेंसिटी कम रहेगा, यही वजह है कोई भी चीज जो है पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। और कोई चीज डूब जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। The density of substance is defined as, density क्या होता है? mass by volume, mass per unit volume, option A is right. At which temperature the density of water is maximum? 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार आया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, ये द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, जिसमें डुबाया जा रहा है उसका डेंसिटी। आपको क्या बोला? रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 10.8,
आपको बोला है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर जिसका डेंसिटी निकालना है उसको ऊपर रखे हैं, नीचे क्या होगा वाटर का डेंसिटी, ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यस सिल्वर का डेंसिटी कितना आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻³ मतलब ऑप्शन ए इसका राइट है। ये हमेशा याद रखो, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है जिसका डेंसिटी निकालने वाले हैं उसको ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे वाटर का डेंसिटी से कंपेयर कर देंगे। Which of the flowing substance density is greater than the density of water? इसमें तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी जो है वाटर का डेंसिटी से ज्यादा है? आयरन नेल जो है पानी में डूब जाता है ना, तो इसका डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया वाटर से। और देखो कॉर्क जो है पानी के ऊपर छलाता है, आइस जो है पानी के ऊपर ये भी छलाता है, थर्मोकोल जो है पानी के ऊपर छलाता है। जो पानी के ऊपर रह जाएगा मतलब उसका डेंसिटी कम है, जो पानी के अंदर डूब जाएगा उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन आ गया, द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इंटू 10⁻³ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है जिसका डेंसिटी आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है सिल्वर का 10.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ 10⁻3, इससे ये कट जाएगा कितना का 10.8 और रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट भी नहीं होता है तो लिख दो नो यूनिट। जब यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या? डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका नहीं होगा। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, रिलेटिव डेंसिटी तो जो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी से, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोला इसमें से किसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। आप ये बताओ सॉलिड लिक्विड गैस कौन सबसे ज्यादा मूव करता है? गैस, तो गैस के पास क्या होगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होगा। इन विच सिचुएशन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको सॉलिड लिक्विड गैस स्टीम सब कुछ दिया जाता है, ये मतलब किसको तोड़ना मुश्किल है, किसको आप बहुत मुश्किल से अलग कर पाओगे सॉलिड को, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में होगा। सबसे कम किसमें होगा? गैस में। सबसे कम होता है गैस में और सबसे ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है बढ़ा रहा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द गैस। मोस्ट लाइकली स्पीड इंक्रीज करेगा, मोस्ट लाइकली कुछ नहीं है, मस्ट बी स्पीड बढ़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है, तो ये बात सही है, मोस्ट लाइकली स्पीड इंक्रीज। फिर बोला द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर इंक्रीज विद द मैक्सिमम पॉसिबल, नहीं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पे इसका नहीं होगा, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके अंदर क्या होगा फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड को रीच कर लेगा, अगर टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया तो उसके बाद उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। डीले बिकम द वाइड स्पीड, ये बात भी सही है। द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन सेम बिलो द टेम्परेचर वैल्यू, ये भी सही है। बोला इसमें कौन सा सही नहीं था, तो ये जो है ये सही नहीं है। द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से पहले इनका क्या हो जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट है। अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अचीव ओनली व्हेन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है तब हम लोग अचीव कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो, यही बोला है अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हमें पता है कि सारा का सारा जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी सब्सटेंस का वो फ्रीज हो जाता है, मतलब उसका मोशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो वही बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, ठीक है। -273 पर 273.15 पर क्या होता है सारा का सारा जो गैस होता है उसका जो पार्टिकल होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें से बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, देखते हैं। डिफ्यूजन रेट ऑफ फ्लूइड इज हायर देन द गैस, गलत, गैस ज्यादा बिखरता है। डिफ्यूजन रेट ऑफ गैस इज हायर देन द लिक्विड एंड गैस, सही है। सबसे ज्यादा जो बिखरेगा वो गैस बिखरेगा, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम जो है वो सॉलिड बिखरता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई,
ठीक है, वातावरण में क्या है, गैस का मात्रा ऑलरेडी बहुत हाई है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या जो बाहर निकलने वाला जो वाष्प है वो क्या और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ऑलरेडी अगर वातावरण में अगर गैस है, ठीक है, वाष्प है, तो ये जो है ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ नहीं सकता। अगर वातावरण में गैस नहीं रहता, वाटर वेपर नहीं रहता, तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। लेकिन ऑलरेडी अगर वातावरण में वेपर है तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Virtually the force exerted on the vessel wall by the gas molecule, क्या वर्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स जो है एक्सर्ट करेगा ऑन द वेसल ऑफ द वॉल। ठीक है, स्ट्राइक द वॉल एंड द पोर्ट, हाँ करेगा, 90 डिग्री पे अट्रैक्ट करेगा। डीके द काइनेटिक एनर्जी, ये जो है डीके द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से घटेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, हीटिंग द वॉल ऑफ वॉल टू बी क्विक, ये भी बात गलत है। चेंज द मोमेंटम बाई हीटिंग द, हाँ ये जो मोमेंटम है ये जो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब आप एक गैस को गर्म कर रहे हैं, ये एक चेंबर के अंदर रखा हुआ जो गैस मॉलिक्यूल है बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा, उससे क्या हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, गैस पार्टिकल का मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, ऑप्शन डी इसका राइट है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग सॉलिड मेल्टिंग, जब भी आप देखो, आप 0 डिग्री का आइस को जब मेल्ट कर रहे हो ना, 0 डिग्री का आइस है, ये 0 डिग्री का आइस है, जब इसको आप मेल्ट करोगे ना, पिघलाओगे, तो पिघलने के बाद क्या बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। जब कोई भी पदार्थ अपना अवस्था को बदलता है तो वो अपने टेम्परेचर को क्या रहता है, कांस्टेंट रखता है। तो डू नॉट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप 0 डिग्री का आइस को आप गर्म कर रहे हो तो वो पहले क्या बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। तो जब भी अवस्था चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा, तो उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट, ये केल्विन हो गया, ये हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के। तो बोला टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। सेल्सियस से किसमें जाना है, केल्विन में जाना है। तो केल्विन में जाना है तो उसमें क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What is the value of temperature which is considered normal in human body? ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, अगर पूछा जाए केल्विन में तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। What is the value of 273 के केल्विन का, इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज राइट। What is the relation बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये 273 केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस का आप वाटर भी सुने होंगे और 0 डिग्री सेल्सियस का आप बर्फ भी सुने होंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो वाटर है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन बी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जो है मेल्ट करता है 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री केल्विन को ही क्या बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन को ही हम लोग बोलते हैं, सॉरी 273 डिग्री को केल्विन को ही 0 डिग्री बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। बोला टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टेकन ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस, हमको सेल्सियस में बदलना है। फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमको किस में जाना है, सेल्सियस में जाना है। सेल्सियस में अगर जाना है तो डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला, वाई वाटर पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन आइस पार्टिकल एट सेम टेम्परेचर। देखिए आप 0 डिग्री सेल्सियस का अगर आइस है आपके पास, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में, तो आइस को वाटर में बदलने के लिए आप उसमें क्या डालिएगा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट डालिएगा। लेटेंट हीट डालने के बाद ही आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, वो 0 डिग्री का किस में बदलेगा, वाटर में बदलेगा। तो देख लेते हैं पहला, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ आइस फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी, नहीं वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आइस करेगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम आइस टू वाटर, वाटर वेपर नहीं, वाटर वेपर नहीं, ये भी गलत हो गया। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, वाटर रेडिएट्स एनर्जी, वाटर रेडिएट नहीं करता है एनर्जी को। अगला देखिए, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन
फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, आइस पार्टिकल एब्जॉर्ब, हाँ आइस पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है हीट में और किसमें बदल जाता है, वाटर में। तो 0 डिग्री का आइस से कहीं ज्यादा एनर्जी जो होता है 0 डिग्री का वाटर में होता है, क्योंकि आइस को वाटर में बदलने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो वाटर के अंदर ही क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म इन विंटर, बॉडी का नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो ये उलन जो कपड़ा होता है, जो स्वेटर होता है, वो क्या करता है, बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उसी को बनाए रखता है। आप मान लो कि बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जो कपड़ा होता है, उलन कपड़ा होता है, वो हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। इसलिए हम लोग ठंडे के दिनों में उलन क्लॉथ को पहनते हैं ताकि बॉडी को। Which of the following method the molecule of a fluid transmit the heat from one place to another, ठीक है, ये किसमें बोला गया, फ्लूइड में। फ्लूइड बोलने का मतलब क्या होता है, ये जो होता है लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। तो जो आप देखो, जो लू चलता है ना, तो क्या होता है कि गर्म हवा दूसरे हवा के कांटेक्ट में आता है, उसको भी गर्म कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो बोलते हैं कॉन्वेक्शन। जब लिक्विड गर्म होता है तो नीचे का पानी जो बॉयल होता है वो ऊपर की तरफ देखोगे खदकता हुआ बाहर निकलेगा और ऊपर के पानी को भी क्या कर देगा, हिट कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्वेक्शन बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर थर्मल इंसुलेटर इन द ग्रुप, इसमें तो कौन सा ऐसा है ग्रुप जिसमें थर्मल इंसुलेटर है, मतलब इंसुलेटर पूछना चाह रहा है। रबर जो है इंसुलेटर है, ग्लास इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, कॉपर जो है, कॉटन जो है इंसुलेटर है, कॉपर ये एक मेटल है, मेटल है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये तो खत्म हो गया। प्लास्टिक, एबोनाइट, पेपर, कॉटन, बेकालाइट, ड्राई आइस, रबर, ये ड्राई एयर, सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर है। यही पूछा गया था इंसुलेटर कौन सा है। इसमें देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन सारे के सारे मेटल है और सारा मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बेकालाइट, ठीक है, बेकालाइट इंसुलेटर होता है। ड्राई एयर जो है इंसुलेटर होता है। पेपर इंसुलेटर होता है। एबोनाइट इंसुलेटर होता है। पर यहाँ पर दे दिया है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है, कंडक्टर होता है। हमसे पूछा गया था इंसुलेटर का ग्रुप कौन सा है, तो इंसुलेशन का ग्रुप जो है ऑप्शन बी है। डैश आर कॉम्परेटिवली बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से कौन सा बैड कंडक्टर है हीट का, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का पूछा है। अब देख लो पीबी का मतलब क्या होता है, लेड, कांच। लेड जो है बैड कंडक्टर है। एच का मतलब होता है पारा, मरकरी। तो यही जो है ये बैड कंडक्टर है हीट का, लेकिन एक्चुअली जो एच है ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ये सारे के सारे क्या है, कंडक्टर हैं। अब अच्छे कंडक्टर हैं तो ये हीट को भी फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर इज नोन एज द हीट सेंसिटिव रेसिस्टोर, ये जो है थर्मिस्टोर जो है, थर्मिस्टोर है, इसी को बोलते हैं हीट सेंसिटिव रेसिस्टोर, थर्मिस्टोर को भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ, स्टेफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। विच कलर इज इनसाइड द सोलर कुकर, सोलर कुकर के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर जो होता है हीट को बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक कलर होता है सोलर कुकर के अंदर में, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला है फेज और ट्रांजिशन एंड द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है जब कोई पदार्थ अपना स्टेट को बदलता है, मतलब मान लो सॉलिड स्टेट में है, आप उसको हीट देते हो तो लिक्विड स्टेट में बदलता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। पर लेटेंट हीट में क्या होता है, पदार्थ का अवस्था तो चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, पर टेम्परेचर उसका क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एक एग्जांपल देते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है, आइस है। ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है। जब इसको मेल्ट करेंगे, जब इसको क्या दिए, हीट दिए हम, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो देख रहे हो सॉलिड स्टेट से क्या आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, पर टेम्परेचर क्या है इस दौरान जो है फिक्स है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बिकम लिक्विड, ठीक है। सॉलिड स्टेट से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में बदल रहा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है, जैसा था वैसा ही है, इसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। What is the physical state of water at 257 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में रहेगा आइस, सॉलिड। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन जाएगा, ये वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो वाटर है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रहेगा लिक्विड स्टेट में, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा, ये
वेपर में बदल जाएगा, मतलब गैस स्टेट में बदल जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप ऊपर जाइएगा, कितना है 257 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ भी क्या रहेगा, ये गैसियस स्टेट में रहेगा, मतलब वेपर के फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा सब का सब सेल्सियस में दिया हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होता है, बॉइल करता है। What is the temperature at which the fluid start boiling at the atmospheric pressure? जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेपराइजेशन। वाटर इवेपोरेट्स, वाटर जो है कब वाष्पीकरण होने लगता है, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, एट ऑल टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पर। ये वाटर वेपराइज कब होता है, जब मान लो ये पानी रखा हुआ है एक टब में, ये सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, जब बहुत हाई स्पीड हवा चलेगा ना, तब भी इसमें वेपराइज हो जाता है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर वेपर निकलने लगेगा, तो ये किसी भी टेम्परेचर पर क्या होता है, वेपराइट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश इज द सुपरफिशियल फेनोमेनन। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी सतह का फेनोमेनन है, क्रियावर्त है। तो इवापोरेशन जो है ये ऊपरी सतह का क्या है, फेनोमेनन है। ऑप्शन सी इज राइट। बॉइलिंग जो है ये कंप्लीट बॉडी में होता है। आप देखे होंगे एक बर्तन के अंदर जब पानी बॉईल करते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल जो होता है, पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर ये एक्शन होता है। तो ये बॉडी का जो है बॉइलिंग है, बॉडी फेनोमेनन है, और इवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेनन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। द वाटर कीप इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कोल्ड इवन इन समर। आप अर्थन पोट है, एक अर्थन पोट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो रहता है छेद रहता है, तो इसके अंदर से पानी निकलता है, हल्का हल्का इसके अंदर से पानी निकलता है, और बाहर का टेम्परेचर पाके ये क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाता है। जब ये इवापोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से ले रहा, एनर्जी बाहर से ले रहा, तो ये सरफेस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाएगा तो क्या रहेगा, पानी गर्म रहेगा घड़े के अंदर भी। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर है, ठीक है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द डैश डायरेक्शन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोग्रेशन। ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो ऐसा होता है, ये दोनों क्या होता है, कंप्रेस होता है पहले, फिर फैलता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर फैलता है। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल, कि जिस डायरेक्शन में ध्वनि जा रहा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव आगे पीछे मूव कर रहा, वेव पार्टिकल जो आगे पीछे मूव कर रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में मूव करना। इन विच टाइप ऑफ वेव डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स मूव। ये किसमें होता है, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। मान लो ये पार्टिकल है, ये आगे पीछे मूव करेगा, इसी जगह से आगे पीछे मूव करेगा, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ऑप्शन सी इज राइट। विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपको पता होगा विबग्योर, VIBGYOR, GYOR। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है, और सबसे कम जो होता है मिनिमम, ये किसका होता है, वायलेट का होता है। अब वायलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पल कलर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डाइल्यूशन ऑकर वेयर देयर इज एयर प्रेशर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, पतला करना। मान लो एक चीनी का गाढ़ा घोल है, उसमें आप जब एक्स्ट्रा पानी मिलाओगे तो क्या होगा, पतला होगा। तो डाइल्यूशन जो होता है उसके लिए जब हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं, प्रेशर लो होना चाहिए। प्रेशर अगर हाई कीजिएगा तो वो और ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा। प्रेशर जैसे लो कीजिएगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेशर जैसे लो करोगे ना वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगला जो है द कंप्रेशन इज मेड एट द प्लेस वेयर द एयर प्रेशर। कंप्रेशन जो बोला, कंप्रेशन मतलब दबाव, दबाव कब ज्यादा होगा, जब प्रेशर को क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा तो दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां एक पिक्चर दिया हुआ है, द फिगर गिवन बिलो शो द फंक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव पे इस्तेमाल हो रहा व्हाट आर द टेक्निक्स कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये पेट के अंदर देखा जा रहा है, पेट के अंदर देखा जा रहा है, इसको अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। पार्टिकल्स ऑक्सिलेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द वेव। व्हाट काइंड ऑफ द वेव इज द डिस्कस हियर। बोल रहा एक सिस्टम में वेव का पार्टिकल ऊपर नीचे की तरफ क्या हो रहा, मूव कर रहा, ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा। तो ये किस तरह का जो है वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ऊपर नीचे की तरफ अगर मूव करेगा तो किस तरह हो जाएगा, ट्रांसफर वेव हो जाएगा। ऑप्शन डी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इफ द टाइम इंटरवल ऑफ द वाइब्रेशन। टाइम दिया हुआ है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/t, 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा।
1/t हो जाएगा। यहाँ कितना है 1/0.04। इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे ऊपर, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 हर्ज। 25 हर्ज ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, आपसे क्या बोला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, 1/t कितना दिया हुआ है 1/0.04। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो ऊपर लगाएंगे, 4 से काटेंगे 25, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ एनी एक्सप्लोजन टेक प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ लेक, व्हाट टाइप ऑफ शॉक वेव इन वाटर विल टेक प्लेस। एक्चुअली दोनों तरह का होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, दोनों तरह का होता है। पर वाटर के अंदर में ज्यादा जो प्रॉपर्टी शो करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का शो करता है, तो ये ज्यादा सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि वाटर का जो सरफेस वेव होता है उसमें किस किस तरह का हो रहता है, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों रहता है। लेकिन जब पानी के अंदर एक्सप्लोड हो रहा है तो ज्यादातर जो वेव रहेगा वो कैसा रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। Which of the following is not a transverse wave? इसमें तो कौन सा ट्रांसवर्स वेव नहीं है, साउंड वेव जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं है। अब देखो टी से याद रखोगे, टी जो है ट्रेवलिंग, टी से ट्रेवलिंग, हम लोग ट्रेवलिंग करने में किस चीज की जरूरत पड़ता है, लाइट की जरूरत पड़ता है। तो लाइट कैसा हो गया, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव हो गया, ठीक है। जब भी जो लाइट होगा ये ट्रांसवर्स वेव होगा। यहाँ पूछा गया नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, तो साउंड वेव जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ऑप्शन डी। ए बोट एट एंकर इज द रॉक्ड by a wave whose consecutive crest at 100 मीटर अपार्ट, मतलब लेमडा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 100, वेव लेंथ दिया आपको 100, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपको वेलोसिटी मूविंग एट द crest, वेलोसिटी आपको दिया हुआ 25 दिया हुआ। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो v इक्वल टू क्या होता है न्यू लेमडा, v का वैल्यू आपको दिया हुआ 25, लेमडा को इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 100, यही आगे मेरा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आएगा 1/4 जो होगा ये कितना होगा 0.25 हर्ट्ज। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो है यही तो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक पहले एक दूसरे क्या करता है, एक दूसरे के पास आता है, फिर एक दूसरे से दूर जाता है, फिर एक दूसरे के पास आता है, यही प्रक्रिया चलता है। इसी को क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ, यही तो है लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ जो है यही तो है। जब एक दूसरे के पास आएगा फिर एक्सपेंड करेगा, फिर पास आएगा फिर एक्सपेंड करेगा, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। Which of the following wave includes compression and spilling response? इसमें से कौन सा ऐसा है जो वेव इंक्लूड करता है कॉम्प्रेशन और ये, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी क्या करता है सामने सामने मूव करता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ये कौन करता है, ये करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। Velocity of a wave is the frequency f and the wavelength इतना है। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू न्यू लेमडा, v इक्वल टू क्या होता है न्यू लेमडा होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा v इक्वल टू न्यू लेमडा होगा। यहाँ पर v जो लेमडा है इसको f से डिनोट किया गया है, f से फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट किया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, क्या होता है टाइम इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन सी डी इसका राइट हो गया, टी इक्वल टू 1/f। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम विथ अ फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 840 हर्ट्ज एंड द स्पीड दिया हुआ है 380 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, आपसे बोला गया है वेवलेंथ, तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू न्यू लेमडा हो जाएगा। आपको v का वैल्यू दिया हुआ 380, यहां से आप फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 840, यहां से आपका लेमडा निकलेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक से छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर में नंबर छोटा है नीचे में नंबर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक से कम आएगा, एक से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। द वेव लेंथ इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर, वेव लेंथ को क्या हम लोग बोलते हैं लेमडा, तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन बी लेमडा। Which of the following statement is correct about the sound wave and light wave? साउंड वेव और लाइट वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोथ आर ट्रांसफर वेव, गलत है, ठीक है। जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और जो लाइट वेव होता है वो ट्रांसफर होता है, तो बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल, ये भी गलत है। साउंड वेव और ट्रांसवर्स उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। आप इधर देखो साउंड वेव जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है,
साउंड वेव जो होता है, हम लोग जब भी लाउडली बोलते हैं ना, तो आप याद करो साउंड साउंड जब हम लोग बोलते हैं साउंड, तो हम लोग बोलते हैं लाउडली, लाउडली बोलते हैं। जब लाइट वेव जो होता है, लाइट वेव का हम लोग लाइट का यूज कब करते हैं, जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो लाइट वेव कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। लाइट वेव ट्रांसवर्स नेचर का है, ट्रेवलिंग करने में हेल्प करता है, हेडलाइट वगैरह जो होता है गाड़ी का हेल्प करता है, तो ट्रांसवर्स होता है हेडलाइट। और साउंड वेव जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। हम लोग बोलते हैं ना साउंड वेव जब भी जनरेट हो रहा है तो बोले बहुत ज्यादा लाउड है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। if the quantity that does not describe the nature of a wave, इसमें तो कौन सा है जो वेव का नेचर को डिफाइन नहीं करता, हाइट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हाइट का कोई मतलब नहीं है, तो यही डिफाइन नहीं करता। वेव स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है, सब का सब है, हाइट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर साउंड से। साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 339, मतलब आपको भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 339 दिया हुआ है, ठीक है। आपको वेव लेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा कितना हो जाएगा, 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो यही तो है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा। v का वैल्यू आपको दिया हुआ है 339 और इसका वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये जो काटेंगे यहाँ का दशमलव हटाएंगे और इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 339,000 और नीचे आ जाएगा 15, 15 दूनी का 30 बचा 3, 15 दूनी का 30 बचा 3, 15 दूनी का 30 बचा 9, ठीक है। 15 छके 90, 90 हो गया तो अब 2 जीरो बचेगा, तो ये हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। स्पीड ऑफ साउंड वेव कितना है 700 मीटर दिया हुआ, मतलब आपको भी का वैल्यू दिया हुआ है 700। लॉन्ग टाइम टू टेक, 7 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 700 किलोमीटर। यूनिट क्या है, किलोमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7000 मीटर। तो हमको पता है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7000 मीटर, स्पीड कितना दिया हुआ है 700, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे 10 सेकंड, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 सेकंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोला फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर रहे हैं तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ओरिजिनल। ऑप्शन दोनों देख लीजिए, दोनों क्या, फ्रीक्वेंसी को अगर हम ये करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 लेमडा, हाफ हो जाएगा तो हाफ ऑफ द ओरिजिनल। ऑप्शन डी इज राइट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज एल दिया हुआ है, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये क्रस्ट है, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं ट्रफ, तो ये वाला भी हो गया ट्रफ। एक्चुअली यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेमडा, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेमडा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपसे बोला क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना के बराबर होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी। साउंड प्रोड्यूस बाय रेडियो इंक्रीज, साउंड जो रेडियो से प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो इंक्रीज करेंगे तो क्या बोलेंगे, एम्पलीफाई करना बोलते हैं ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीफाई करना। साउंड को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई करना, तो एम्पलीट्यूड से ही एम्पलीफाई आया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। If a wave completes 40 vibration in 2.5 सेकंड, what is the frequency? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ वेव बाय 2.5। यहाँ पर लगाएंगे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, 4 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो ये 16 बार में चल जाएगा, 16 हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकिल कितना आ गया 16 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड, ये क्या है, सारा का सारा जो विशेषता है किसका, वेव का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सारा का सारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वेव का है, ठीक है, कंपोनेंट नहीं है, अलग अलग क्या विशेषता है। ए साउंड वेव प्रोड्यूस एट अ वेवलेंथ कितना है 2.5, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 400 दिया हुआ है, तो भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। आपको वेवलेंथ कितना दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 400 और वेवलेंथ दिया हुआ 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 400 तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड, तो हो गया ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1000 मीटर पर सेकंड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये जो है यही तो है,
ये मीन पोजीशन से जितना ऊपर जा रहा, जितना ऊपर जा रहा और जितना नीचे आ रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। आइए देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गलत बात। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल, ये सेंट्रल लाइन है, इससे जितना ऊपर जा रहा हो जितना नीचे जा रहा है इसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ए साउंड वेव प्रोड्यूस 40 क्रस्ट एंड द 40 ट्रफ, 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ जो बोल रहा है ये वेवलेंथ बतला रहा है। वेवलेंथ कितना है? 40 है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 0.3 दिया हुआ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना बोला है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेवलेंथ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेवलेंथ लैम्डा बटा टाइम। तो यहां से कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 40, इसको 0.3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 का टेबल में 13 बार में आ गया, 10 बार में 3, यहाँ पर आ गया 0.33 आ गया है, तो 133.33 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द इवेंट रिपीटेड पर सेकंड, पर सेकंड पे जो रिपीट हो रहा इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड पे रिपीट हो रहा है। टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई टाइम, उल्टा ही तो होता है, 1 बाई टाइम। तो क्या हो गया? पर सेकंड पे जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड का यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। What is called the area of high density of particles in the medium during the transmission of sound? जब साउंड का ट्रांसमिशन हो रहा है किसी एरिया से, ठीक है, तो बोला व्हाट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। जब एक साउंड को पास करते हैं एक हाई डेंसिटी का मीडियम से तो उसे बोलते हैं कंप्रेस करना, बोलते हैं कंप्रेशन हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द कंसेक्यूटिव ट्रफ, अब देख लो यहाँ पे बोला क्या है? वेव इधर गया इधर गया, ये क्या हो गया? क्रस्ट, ये क्या हो गया? ट्रफ। यही बोला है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है, मतलब इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, इनके बीच का जो दूरी आपको दिया हुआ है एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। देन द वेवलेंथ, वेवलेंथ यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है? यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है? लेमडा, लेमडा। तो लेमडा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? अगर यहां से यहां तक का दूरी ले रहे हैं सिर्फ, यहां से यहां तक का दूरी ले रहे हैं तो ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा। लेमडा बाई 2 जो है, लेमडा बाई 2 किसके बराबर है? एल के बराबर है, एल के बराबर है। तो यहां से अगर हम निकालते हैं वेवलेंथ तो एल कितना हो जाएगा? एल बाई 2 आ जाएगा। यहां कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, लेमडा बाई 2 हो गया ये वेवलेंथ, तो ये सही है। यहां से अगर हम एल का लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 2l। एल का फॉर्म में निकालना है तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग साउंड वेव विल हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसमें से किसका जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ है? जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा किसका है? तो ऑप्शन ए का है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वेवलेंथ का क्या होता है? उल्टा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो आपको बोला क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है कम किसका है? इसका, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो वही तो बोला है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी का। अगर फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन ए जो है सबसे छोटा आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ए में, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा? ए का। ए सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस 20 क्रस्ट एंड द 20 ट्रफ, हमको कोई एक लेना है। लेमडा का वैल्यू कितना हो गया? 20, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ कितना? 0.4। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेवलेंथ बटा टाइम 0.4। यहाँ आ जाएगा 0, दशमलव हटेगा तो 4 से काटेंगे तो 4 25 20 50 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50। ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इमिट्स वेव 0.4 मीटर वेव, हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक बाय द वेव टू ट्रेवल 600 मीटर। हमको यहां से पता क्या चलेगा? v इक्वल टू न्यू लेमडा। आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 500, वेवलेंथ कितना दिया हुआ? 0.4। इस दशमलव से ये 0 कट जाएगा तो 50 चौकी कितना हो गया? 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड। यहां से हमको स्पीड पता चल गया साउंड का। 600 मीटर जानेंगे, 600 मीटर का दूरी है, स्पीड कितना है? 200, तो कितना टाइम लेगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड का टाइम लेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 3 सेकंड। द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड, जो डेप्थ होता है, जो डेप्थ हो या इसका हाइट हो, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया,
आपसे बोला इस डेप्थ को क्या बोलेंगे, इस डेप्थ को भी एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे, इस ऊपर वाला जो राइज है इसको भी क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अपना मीन पोजीशन से जितना ऊपर जा रहा है या जितना नीचे जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक। टाइम टेकन बाय वन ऑक्सीलेशन एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड, जो टाइम पीरियड बोलते हैं। हम लोग जो पेंडुलम वाला चैप्टर पढ़े थे, तुम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर एक बॉब था, ये घूमते हुए जा रहा था, यहाँ से घूमते हुए यहाँ जा रहा था, फिर यहाँ पर आ रहा था, इसको क्या बोले थे, टाइम पीरियड बोले थे। तो वही बोल रहा था, टाइम टेकन बाय वन ऑक्सीलेशन एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऑप्शन बी इज राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड 20 हर्ट्ज, टाइम कितना लेगा, टाइम जो यहाँ लेगा फॉर्मूला तो ये है, टी इक्वल टू 1/f। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमसे टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू 1/20, 1/20 करेंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 0.05। ऑप्शन सी इसका राइट है। टी इक्वल टू 1/f होता है, हमको कितना निकल गया, इतना सेकंड निकल गया है, हमको यहाँ पर दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी। Which type of wave is used to penetrate hard object at hospital and airport? एयरपोर्ट में और हॉस्पिटल में देखो एक्सरे का यूज होता है टूटा हुआ हड्डी को डिटेक्ट करने के लिए, और एयरपोर्ट में होता है कोई भी संदिग्ध चीज का पता लगाने के लिए। व्हाट इज इंफ्रारेड रे? इंफ्रारेड रे जो है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कितना, 7 होता है। हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 7 होता है। इंफ्रारेड होता है, रेडियो होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, गामा रे होता है, ये सारे का सारे क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इंफ्रारेड भी कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, गामा का होता है। सबसे छोटा किसका होगा, गामा का होता है, और सबसे बड़ा जो होगा विजिबल का होगा। डैश आर द हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन? सन से आने वाला हार्मफुल रेडिएशन क्या होता है, यूवी रे। यूवी रे जब होता है, यूवीए जो होता है डेथ हो जाएगा, इससे आदमी का डेथ हो जाएगा। यूवी भी जो होता है, यूवी बी जो होता है, इससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर, इससे कैंसर होता है। तो ये जो है रेडिएशन जो आता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन मेड पर यूनिट टाइम ऑफ अ साउंड? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। पर यूनिट टाइम बोल रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम होता है। पर यूनिट टाइम को ये क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर ये खत्म होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।